हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है, ओके। बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप बहुत दिनों के बाद लेक्चर लेने के लिए आए ऑनलाइन, और यूट्यूब में लेक्चर भी बहुत दिनों के बाद डाला क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम था, इसलिए आपकी क्षमा मांगता हूँ, बहुत दिनों तक नहीं आया। मगर जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अदर बच्चों को भी जरूर फायदा होना चाहिए, इसलिए जरूर शेयर भी करना। ओके ओके, चलो। तो बोलेंगे सर आप कि लास्ट लेक्चर तक क्या लिया था? वही था मेरा सवाल, क्या लिया था लास्ट लेक्चर तक? तो मैं बता दूंगा। आज तक तो आपको याद ही नहीं रहा होगा, तो जरूर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या लास्ट लेक्चर तक लिया था। क्या लिया था लास्ट लेक्चर में? मैंने कॉमन एंड सिस्टम तक लेक्चर कवर कर दिया है। वहां पे मैंने आइसो, नेओ, विनाइल, अलाइल, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, ये सब कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? किया है कि नहीं किया? सर आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। तो मैंने बोला था एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम में दो टाइप के नेम रहते हैं। एक तो रहता है कॉमन नेम और दूसरा रहता है IUPAC नेम। कॉमन नेम कंप्लीट कर दिया है। कौन सा नेम कंप्लीट कर दिया है? कॉमन नेम कंप्लीट कर दिया है। आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है दूसरा टाइप्स। कौन सा? IUPAC सिस्टम। जैसा मैंने बोला था कॉमन है बंटी बबली, जो आपने उस बच्चों के हिसाब से और बच्चों के कैरेक्टर के हिसाब से नाम दिया होता है, उसे बोलते हैं हम कॉमन नेम। और वो एक पर्टिकुलर एक सिस्टमैटिक कंडीशन से आपका नाम, देखो मेरा नाम जैसा प्रदीप राज है, नैदर देगात है, ओके। जैसा आपका भी है, ये एक सिस्टमैटिक है। क्या है इसका नाम? कैसा रहता है? सिस्टमैटिक रहता है, उसे बोलते हैं हम IUPAC। तो आज के लेक्चर में हमें कंटिन्यूस करना है IUPAC सिस्टम। कौन सिस्टम करना है? IUPAC सिस्टम आज के लेक्चर में हमें कंटिन्यूस करना है। चलो, कौन सी सिस्टम कंटिन्यूस करना है आज के लेक्चर में? कौन सी? IUPAC सिस्टम। लास्ट लेक्चर तक कॉमन नेम पूरा खत्म कर दिया, तो आज के लेक्चर में कंटिन्यूस करना है IUPAC सिस्टम। क्या है IUPAC सिस्टम? IUPAC का मतलब है, क्या मतलब है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? लिखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसका होता है लॉन्ग फॉर्म। एक सिस्टम है, एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। उस सिस्टम ने पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया है, एक अच्छी तरह से नेम लिखा है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के। और इसके ऊपर जरूर सवाल बनता है, नीट, JEE और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसके ऊपर सवाल रहता है। और ये भी आप याद रखो, जब तक आपको IUPAC नेम लिखने को नहीं आएगा तब तक आप अच्छी तरह से रिएक्शन भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रिएक्शन लिखने के लिए उसका नाम और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए।
कभी कभी एग्जाम को नाम दिया जाता है तो उस नाम से स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है, कभी कभी स्ट्रक्चर दिया जाता है तो उसी से नाम भी लिखना पड़ता है। इससे समझ में आया? तो करेंगे आज के लेक्चर में कंटिन्यूस करना है IUPAC सिस्टम। सोचो कौन से? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से चले जाएंगे। तो देखो ये IUPAC सिस्टम पढ़ना है तो कितने टाइप होते हैं, इसको डिवाइड 4 टाइप में डिवाइड, मैंने डिवाइड किया है। तो क्या करना पड़ता है, सीखना है अच्छी से आपके दिमाग में लाना है, तो कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ता है। सर कैसा जुगाड़ है तो दिखा दो। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 4 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। यहाँ पे कौन सा 4 टाइप्स है? एक बोलेंगे रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स क्या बोलना है? पहला कौन सा यूज करना है? रूट वर्ड्स यूज करना है। बाद में दूसरा रहेगा सफिक्स। दूसरा क्या रहेगा? सफिक्स। क्या है? सफिक्स। तीसरा एक रूट वर्ड है, दूसरा है सफिक्स है, तीसरा है प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स। और लास्ट वाला चौथा रहेगा एनफिक्स। क्या रहेगा? एनफिक्स। देखो कोई भी IUPAC नेम आपको लिखना है तो ये 4 कंडीशन तो यूज करना ही पड़ेगा। कभी ये 2 कंडीशन में भी चलता है, कभी कभी इसके पास देखिए चलेगा, कभी ये भी यूज करना पड़ेगा जरूरत है। तो ये पूरा मैं आपको डिटेल पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा डिटेल ही आपके दिमाग में घुसा के चला जाऊंगा। तो सोचो ये रूट वर्ड आया, यहां तक समझ में आया कि 4 कहानियां। तो देखो कैसे लिखना है, इसका एक फॉर्मूला रहता है। पहले लिखना है आपको प्रीफिक्स को, इसको लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद आएगा इनफिक्स, इनफिक्स के बाद आएगा RW रूट वर्ड के बाद आएगा सफिक्स। याद रखो क्या आएगा? सफिक्स आएगा। सोचो प्रीफिक्स के बाद इनफिक्स के बाद रूट वर्ड के बाद सफिक्स, ऐसा ही नाम लिखना पड़ता है। इसमें आपने कुछ भी चेंज किया, बदलाव किया तो आपका नाम गलत हो जाएगा। तो ऐसा कैसा होगा? कर दूंगा कंप्लीट, मजा आएगी बहुत। याद रखो। तो याद रखो आगे जाएंगे। तो एक जो सफिक्स है, सफिक्स तो डिवाइड हो जाता है 2 टाइप में। कितने टाइप में? 2 टाइप में। एक वाला होता है प्राइमरी सफिक्स। सर एक क्या लफड़ा है तो बता दूंगा, प्राइमरी सफिक्स। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। कौन सा रहता है? सेकेंडरी सफिक्स। ये दोनों में क्या चेंज है ये भी बता दूंगा। तो सोचो जब भी आप 2 टाइप के सफिक्स लिख देंगे तो ये दोनों भी अलग अलग लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सोचो क्या होगा, एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो यहां तो आपको ये याद होगा, जब भी आपके पास 2 टाइप के सफिक्स होंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? देखो यहां पे क्या, प्रीफिक्स प्लस इनफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस पहले वाला 1 डिग्री सफिक्स लिखना याद रखो, 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री यानी सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सोचो एक यहां तक एक कहानी, एक फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले आपके दिमाग में रहना चाहिए और इससे लेकर कंटिन्यूस करेंगे आज का लेक्चर। ओके, तो मैं बता दूंगा आपको एक कहानी, इससे कंटिन्यूस हो जाएगी। पहले रूट वर्ड, बाद में सफिक्स, बाद में प्रीफिक्स, बाद में इनफिक्स। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? लिख दो, स्क्रीनशॉट लगा दो जल्दी।
चलो तो कंटिन्यू होगा। रूट वर्ड किसको बोलते हैं, किसको नाम लिखना है? तो रूट वर्ड लिखना है तो आपको यूज करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और चेन में कितने कार्बन होंगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि क्या रूट नेम लिखना है। तो लिख के देता हूं मैं आपको, कितने कार्बन है तो क्या रूट नेम लिखना है, तो याद रखो। तो दो कॉलम करो, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, और दूसरे कॉलम में लिखो क्या लिखना है, RW। रूट वर्ड, क्या रूट वर्ड देना है, तो सोचो नंबर ऑफ कार्बन एंड दूसरा क्या है, रूट वर्ड क्या देना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो आपके पास एक ही कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो आपको यहां पे रूट वर्ड लिखना पड़ेगा मिथ। क्या लिखना पड़ेगा, मिथ। आपके पास दो कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा इथ। आपके पास 3 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोफ। आपके पास 4 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा ब्यूट। आपके पास 5 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा पेंट। आपके पास 6 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा हेक्स। आपके पास 7 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, हेप्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हेप्ट। आपके पास 8 कार्बन है तो क्या रूट वर्ड है, ऑक्ट। आपके पास 9 कार्बन है तो क्या रूट वर्ड है, नॉन। ओके, 10 कार्बन है आपके पास तो आपको रूट वर्ड लिखना पड़ेगा डेक। क्या रूट वर्ड लिखना पड़ेगा, डेक। समझ में, 10 तक। चलो आगे है, आपके पास 11 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा अनडेक। अनडेक, क्या लिखना पड़ेगा, अनडेक। आपके पास 12 कार्बन है तो लिखना पड़ेगा डोडेक। क्या लिखना पड़ेगा, डोडेक। आपके पास 13 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा ट्राई डेक। 14 कार्बन है तो लिखना पड़ेगा टेट्राडेक। क्या लिखना पड़ेगा, टेट्राडेक। 15 कार्बन है तो क्या लिखना पड़ेगा, पेंटाडेक लिखना पड़ेगा। 16 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा हेक्सा। हेक्साडेक लिखना पड़ेगा। 17 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा हेप्टाडेक। हेप्टाडेक लिखना पड़ेगा। 18 कार्बन है तो ऑक्टाडेक। क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्टाडेक। 19 है तो नोनाडेक, और 20 है तो आइकोस। क्या लिखना है, आइकोस। समझ में आया, यहां तक याद रखो, थोड़ा बहुत याद रखो। क्या याद रखना है, रूट वर्ड जब भी आपके पास चेन में एक ही कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लिखना है, मिथ लिखना है। पहले चेन काउंट करो, 2 कार्बन आया तो इथ, 3 कार्बन आया तो प्रो, 4 कार्बन आया तो ब्यूट, 5 कार्बन आया तो पेंट, 6 कार्बन आया तो हेक्स, 7 आया तो हेप्ट, 8 आया तो ऑक्ट, 9 आया तो नॉन, और 10 आया तो डेक। यहां तक समझ में, आगे तो सिंपल है। 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, 20 आइकोस। समझ में आया कि नहीं आया आपको? जब भी आपके पास 100 कार्बन होंगे, कितने 100, तो आपको क्या लिखना है, हेक्ट। क्या लिखना है, याद रखो। कभी कभी आता है सवाल इसके ऊपर भी। रूट वर्ड के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? रूट वर्ड के बारे में समझ में
कि नहीं आया? क्या रूट वर्ड लिखना है ये तो इम्पोर्टेंट है। क्यों? कि आपको पहले चेन काउंट करके रूट वर्ड लिखना है। पहले बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बहुत बेसिक से जा रहा हूं ऑर्गेनिक में। जब आप इतना बेसिक से चलेंगे तो आपको ऑर्गेनिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आया? समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो आज का लेक्चर मैं यहां तक खत्म कर देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखना है? हमें सफिक्स देखना है, उसके दो टाइप भी देखना है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, बाद में प्रीफिक्स भी देखना है, कई नेम भी दिखना है, बहुत देखना है। आज के दिन से मैं कंटिन्यूस लेक्चर ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज के लेक्चर तक यहाँ तक खत्म कर देता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।